सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक। आज बैठक में 1.5 दर्जन से ज्यादा रखे जा सकते हैं प्रस्ताव। आज शाम 4:30 बजे सचिवालय में शुरू होगी बैठक। लोकसभा और राज्यसभा से विपक्षी दलों के 142 सांसदों के निलंबन पर हल्ला बोल राजभवन का किया घेराव। किसानों का तीसरे दिन भी जारी रहा धरना। गन्ना मूल्य घोषित करने की उठाई मांग पूरी न होने पर शुगर मिल को तालाबंदी की चेतावनी। कोविड के नए वेरिएंट को लेकर प्रदेश में अलर्ट। स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। सभी अस्पतालों में सतर्क रहने के निर्देश। बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का अलर्ट। उत्तरकाशी में सुलग रहे बड़कोट क्षेत्र के जंगलों में इन दिनों धधक रही आग। यमुना घाटी में दूध होकर जल रहे भरे जंगल। के न्यूज खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं। धामी कैबिनेट की बैठक आज सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी बैठक। आपको बता दें कि बैठक में 1.5 दर्जन से ज्यादा रखे जा सकते हैं प्रस्ताव। बैठक में 1.5 दर्जन से ज्यादा रखे जा सकते हैं प्रस्ताव। बैठक में कई प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। राज्य कर्मचारियों को डीए देने पर हो सकता है फैसला। आज शाम 4:30 बजे सचिवालय में शुरू होगी बैठक। बैठक में 1.5 दर्जन से ज्यादा रखे जा सकते हैं प्रस्ताव। आज शाम 4:30 बजे सचिवालय में शुरू होगी बैठक। देहरादून से खबर। धामी कैबिनेट की बैठक आज सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट की बैठक। धामी कैबिनेट की बैठक आज सीएम धामी की अध्यक्षता में होगी बैठक। लोकसभा और राज्यसभा से विपक्षी दलों के 146 सांसदों के निलंबन के विरोध में उत्तराखंड कांग्रेस ने देहरादून में राजभवन का घेराव किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से नाराज होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। वहीं पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हाथी बड़कला में बैरिकेडिंग की सहायता से राजभवन से पहले ही रोक लिया, जिसके बाद कांग्रेसियों की पुलिसकर्मियों से तीखी नोकझोंक भी हुई। एक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस ने राजभवन का घेराव किया है। मोदी सरकार हिटलरशाही और तानाशाही की सरकार है। देश खतरे में है और लोकतंत्र खतरे में है। ऐसे में लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्षी दल पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष शिवपाल आर्य ने कहा कि मोदी सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही, लेकिन विपक्ष के नेता जनता के मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे और सत्ता पक्ष से सवाल करेंगे।
तरीके से देश की संसद में मोदी सरकार का जन विरोधी और तानाशाही चेहरा जनता के सामने आया है। 143 सांसदों को आपने जो है संसद से निलंबित कर दिया केवल इसलिए कि वो सरकार से जो है जवाब मांग रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त तरीके से राजभवन का घेराव किया जाएगा और महामहिम जो है राज्यपाल के माध्यम से देश के महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप करके सरकार की जो जन विरोधी और तानाशाही। लक्सर में पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं हरिद्वार के वर्तमान विधायक मदन कौशिक किसान हरियाली केंद्र का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे, जहां उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और इस दौरान कई किसान नेता व व्यापारी के साथ क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। मदन कौशिक ने कहा कि इस प्रकार की पेस्टिसाइड्स की दुकानें क्षेत्र की विशेष जरूरत है। इस तरह से किसानों में पैदावार बढ़ेगी, जिससे किसानों की आय में इजाफा होगा। उन्होंने किसान हरियाली केंद्र के मालिक जोत सिंह पुंडीर को शुभकामनाएं दी। किसान हरियाली सेवा केंद्र हमारे मास्टर जोत सिंह जी जो हैं कुंडीर, इन्होंने आज यहाँ पर इस बड़े केंद्र को बनाया है। निश्चित रूप से किसानों के लिए एक जो वर्तमान में एक आवश्यकता के अनुरूप जो चल रहे हैं, केमिकल में क्या अच्छा हो सकता है जिससे फसल का और ज्यादा फसल पैदा हो, नुकसान कम हो, तो इस प्रकार का एक आधुनिक केंद्र इन्होंने खोला। इसके लिए इनको बधाई शुभकामनाएं। और निश्चित रूप से ऐसे केंद्रों से जहां फसल को और ज्यादा उपज पैदा होगी वहीं क्षेत्र को इसका फायदा भी मिले, इस भावना के साथ सभी मित्रों को शुभकामनाएं। धामी सरकार ने उत्तराखंड के बजट की तैयारी शुरू कर दी है और सरकार ने इस संबंध में जनता को सुझाव आमंत्रित किए हैं। कांग्रेस ने सरकार द्वारा जनता से मांगी गई राय पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीर्षपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि सरकार सिर्फ खानापूर्ति और औपचारिकता करती है। सरकार अपने चहेतों से राय मांगकर खुद ही अपनी पीठ थपथपाती है, जिसका कोई लाभ जनता को नहीं मिलता। आपको बता दें कि धामी सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का बजट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस क्रम में वित्त विभाग ने जनता से सुझाव मांगे। सरकार का दावा है कि जनता की राय के आधार पर ही बजट तैयार होगा। बजट पर जो है जनता की जो राय मांगी जा रही है, सरकार केवल जो है इस पर बहानेबाजी कर रही है, खानापूर्ति कर रही है। भाई कोई ओपन फोरम होना चाहिए जनता के लिए कि जनता जहां पर जो है अपनी राय रख सके, क्योंकि ये केवल जो है अपने जो आनुषंगिक संगठन है, संघीय विचारधारा से संबंधित उनकी राय को सबमिट कर लेते हैं। एक जो है पर्टिकुलर फॉर्मेट पर राय थपथपाती है। यही देखिए यूसीसी के मामले में भी यही हो रहा है। सरकार कह रही कि हमने 2 लाख से ज्यादा लोगों से जो है राय मांगी। कौन लोग हैं वो? पब्लिक फोरम पर जब कोई चीज आई ही नहीं, आपने पब्लिक डोमेन में और बहुदलीय व्यवस्था का सम्मान नहीं किया, उसके बाद जो है आप केवल अपनी विचारधारा के लोगों की राय ले लेते हैं, औपचारिकता पूरी करवाते हैं और इसे सर्वसम्मति बताने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा। देश के अंदर, प्रदेश के अंदर राजनीतिक बहुलता है, संविधान से चुनी हुई सरकार है, संविधान के हिसाब से चलनी चाहिए और संविधान के हिसाब से ही सभी राजनीतिक दलों से भी इस पर राय ली जानी चाहिए। खबर उत्तरकाशी के बड़कोट से है, जहां पर पूर्व विधायक केदार सिंह रावत ने यमुनोत्री धाम के मुख्य पड़ाव बड़कोट दोबाथा के पास एक पेट्रोल पंप का उद्घाटन किया है। बड़कोट नगर की बढ़ती आबादी को समय की बचत के साथ पेट्रोल पंप का लाभ मिलेगा। साथ ही 4 धाम यात्रा के दौरान देश विदेश आने वाले यात्रियों को भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा। बड़कोट क्षेत्र में पेट्रोल पंप न होने के कारण लोगों को पेट्रोल और डीजल भराने के लिए अन्य स्थानों पर जाना पड़ता था। पेट्रोल पंप के उद्घाटन से संचालक अरुण रावत, थाना प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे।
खबर उत्तरकाशी के चिन्याली सौट से है, जहां पर जिला पत्रकार संघ द्वारा आयोजित 2 दिवसीय अधिवेशन की पर्यटन की संभावनाओं एवं क्षेत्र के विकास का मंथन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि जिले में पर्यटन विकास की संभावनाओं को धरातल पर उतारने के लिए सरकारी स्तर पर हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार पर्यटन विकास की संभावनाओं को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है। कहता हूँ कि भाई हमारी अच्छाई अच्छा भले ही मत लिखना, लेकिन हमारी कमियां जरूर हमें आप स्पष्ट कहता हूँ। कभी भाई साहब या हमारे कभी मैंने इनसे ये नहीं कहा कि मेरा नाम चला रहे हमारी पालिका के खुल के बोला। हाँ, कई कमियां हो तो पहले तो मुझे रुड़की के खंजरपुर निवासी एक शातिर गुचोरने को गुंडा एक्ट की कार्रवाई के बाद अपर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर 2 माह के लिए जुलापतर किया गया। वहीं कोतवाली रुड़की पुलिस ने न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए 2 नगालों के साथ शातिर चोर को जिले की सीमा पर छोड़ा गया। गुंडा अधिनियम में खंजरपुर कोतवाली रुड़की जनपद हरिद्वार पर गुंडा अधिनियम की कार्रवाई की गई थी। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को ढोल नगाड़े के साथ पुरकाजी बॉर्डर मुजफ्फरनगर पर जाकर जनपद की सीमा से बाहर छोड़ा गया। साथ ही सख्त चेतावनी दी गई। निर्धारित समय से पूर्व जनपद सीमा में प्रवेश करने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की गई। संसद परिसर के उपराष्ट्रपति की मिमिक्री किए जाने के मामले ने लगातार तूल पकड़ा हुआ है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की ओर से उनकी मिमिक्री किए जाने पर दोनों सदनों से 92 विपक्षी सांसदों को निलंबन किए जाने के बाद दोनों पार्टी आमने सामने आ गई हैं। उत्तराखंड प्रदेश में भी कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने मिमिक्री पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मिमिक्री करना कोई अपराध नहीं है। फिल्म स्टार से लेकर राजनेताओं की मिमिक्री की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं की कई बार मिमिक्री की गई है। खुद देश के प्रधानमंत्री संसद परिसर में कांग्रेस नेता की मिमिक्री कर सकते हैं, तब उन पर सवाल खड़े नहीं किए गए। अपमान किया है। जिन सांसदों ने माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति जी का जो अपमान किया है, उनको अपशब्द किए हैं, मैं उनकी घोर निंदा करता हूं। और जो लोग अनुशासनहीनता करते हैं, अगर सांसद इस प्रकार का काम करेंगे तो आम जनता से क्या प्रेरणा लगी। वहां पर जो भी कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल सत्य हुई है और इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी इस प्रकार की जो कोई गलत काम करता है संसद और विधानसभाओं के अंदर, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी ने सभी विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया हो, लेकिन उत्तराखंड राज्य में कांग्रेस अपने कुनबे का गठबंधन तक नहीं कर पा रही है, जिसका नतीजा यह है कि कांग्रेस पार्टी के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सूबे के सभी जगह कांग्रेस जिला सम्मेलन कर एकजुट होने का आह्वान कर रहे हैं। लेकिन उधम सिंह नगर के कांग्रेस जिला सम्मेलन में अंतर्कलह सामने आई है। लोकसभा कांग्रेस के सम्मेलन में किक्षा विधायक व पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलक राज बेहद शामिल नहीं हुए, जिसके बाद अपनी ही पार्टियों के नेताओं पर तंज कसते नजर आए। कांग्रेस प्रदेश को सुनने वाला कोई नहीं बचा, जहां कुर्सियां खाली हो गई हैं। अब क्षेत्र में कांग्रेस का जिला सम्मेलन चर्चा का विषय बना हुआ है।
देखिए, जिले सम्मेलन ये हमारे राजनीतिक कार्यक्रम हैं और देवप्रयाग से इसकी शुरुआत हुई थी। पूरे प्रदेश में सारे जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रम करने का एक आह्वान हमने किया। 9 साल पहले भी इस तरीके के कार्यक्रम हुए हैं और पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक करने के लिए और उनके सुझाव लेने के लिए इस तरीके के सम्मेलनों की आवश्यकता महसूस हुई। इसीलिए हमने इन सम्मेलनों का आयोजन किया। सर, लोकसभा चुनाव सिरफिया लेकर उसके बाद भी देखा जा रहा है कहीं ना कहीं कांग्रेस दिखाई। कौन सी गुटबाजी दिखाई दी? मुझे तो नहीं दिख रहा। देखिए, ये आप विधायक से पूछिए, मुझे तो कार्यकर्ता से मतलब है और ये संगठन की मीटिंग है और मुझे लगता है कि इतनी बड़ी मीटिंग उधम सिंह नगर में, ये ऐतिहासिक मीटिंग है। सारे कार्यकर्ता घरों से निकल के आए हैं और मैं खुश हूँ इस बात से कि जो उत्साह कार्यकर्ताओं में देखा जाए, अंदर से ज्यादा लोग बाहर हैं। इतनी भीड़ है कि बैठने की जगह नहीं मिल रही है, तो मैं उत्साहित हूँ और कार्यकर्ताओं के जोश के लिए मैं उनको धन्यवाद भी दे रहा हूँ। नहीं आ रहे तो पूरी तो बजे होगी। देखिए, आदेश चौहान यहाँ है, गोपाल सिंह राणा जी यहाँ है। धर्मानगर हरिद्वार में 3 दिवसीय के 2 कार्यक्रमों में बड़े बड़े वीआईपी प्रतिभाग करेंगे। 23 से 26 दिसंबर तक हरिद्वार में वीवीआईपी का जमावड़ा होगा, जिसमें देश के उपराष्ट्रपति समेत राजनीतिक क्षेत्र के कई दिग्गज शिरकत करेंगे। 23 दिसंबर को गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के वेद विज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम में शिरकत करने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचेंगे। उसके बाद 24 दिसंबर को संघ प्रमुख मोहन भागवत कनखल स्थित हरिहर आश्रम में आयोजित दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव में शामिल होंगे। 25 और 26 दिसंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत भाजपा संगठन के कई दिग्गज नेताओं का दौरा भी इन कार्यक्रमों में प्रस्तावित है। यहाँ पे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में 3 दिन का उनका कॉन्वोकेशन और महोत्सव चलेगा और उसमें पहले दिन माननीय उपराष्ट्रपति जी पधार रहे हैं। उसके बाद लगातार 2 दिन और देश भर से अलग अलग राज्यों से केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल महोदय, उपराज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, ये लोग सब पधारेंगे। तो आज पहले मेला कंट्रोल रूम में उसकी मीटिंग करके उसकी समीक्षा की गई और फिर जाके वहाँ गुरुकुल कांगड़ी में जहाँ मेन फंक्शन होना है वो कार्यक्रम स्थल भी देखा गया। और इसी प्रकार हरिहर आश्रम में भी 24, 25, 26 में 3 दिन जो है यहाँ भी एक बड़ा आयोजन हो रहा है, जिसमें देश भर से कई वीवीआईपीज़ आएंगे। हाई कैटेगरी सिक्योरिटीज़ के प्रोटेक्टीज़ भी हैं उसमें, माननीय भागवत जी भी आ रहे हैं। तो आज यहाँ आके भी मैंने यहाँ सुरक्षा की व्यवस्थाओं का जो इनके अरेंजमेंट्स हैं उनका निरीक्षण किया और यहाँ चर्चा की। और मुझे फोर्स का जो यहाँ सब रिक्वायरमेंट था वो सब देख लिया गया है, डिप्लॉयमेंट सब कर दिया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों ये बड़े फंक्शंस जो हैं जनपद हरिद्वार की पुलिस और ये आईजी गढ़वाल की देखरेख में बढ़िया। उत्तराखंड की दामे सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हुए करोड़ों के एमओयू को धरातल पर उतारने की कवायद शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में शासन के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जल्द से जल्द एमओयू को धरातल पर उतारने के निर्देश दिए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान 3.5 लाख करोड़ के एमओयू पर करार हुआ है, जिससे 44,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू की ग्राउंडिंग शुरू हो गई है। सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द एमओयू को धरातल पर उतारा जाए। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि उन्होंने अधिकारियों से को इन्वेस्टर समिट के तहत ज्यादा निवेश आए ऐसे प्रस्तावों को 15 फरवरी तक धरातल पर उतारने के निर्देश दिए हैं। प्रस्तावों में इकोलॉजी और इकोनॉमी के समन्वय के साथ ही युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य है। लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हुए एमओयू को धरातल पर उतारने की कोशिशें तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जल्द से जल्द एमओयू को धरातल पर उतारने के निर्देश दिए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान 3.5 लाख करोड़ के एमओयू पर करार हुए हैं, जिसमें 44,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू की ग्राउंडिंग शुरू हो गई। सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द एमओयू को धरातल पर उतारा जाए। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि उन्होंने अधिकारियों को इन्वेस्टर समिट के तहत आए ज्यादा से ज्यादा निवेश प्रस्तावों को 15 फरवरी तक धरातल पर उतारने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि निवेश के प्रस्तावों में इकोलॉजी और इकोनॉमी के समन्वय के साथ युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य में स्थापित होने वाले उद्योगों के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले निवेश से कितना रोजगार मिल रहा है, इसका पूरा विवरण तैयार किया जाए। वहीं विपक्ष ने सरकार के इन दावों को हवाई बताते हुए मौजूदा इन्वेस्टर समिट का हाल वर्ष 2018 के जैसे होने का दावा किया है।
विपक्ष का कहना है कि चुनाव से पहले की एक कवायद भरे सरकार सिर्फ हवाई घोषणाएं कर रही है, जिसका धरातल पर कोई सरोकार नहीं है। पूरी देश दुनिया के लोगों ने हम पर भरोसा किया है और उत्तराखंड आने के लिए सब लोगों ने अपना मन बनाया, हमारे साथ निवेश पर करार किए हैं और बड़ा करार किया है। 3.5 लाख करोड़ से अधिक के करार हुए हैं और बहुत सारे अभी ऐसे भी प्रस्ताव हमारे पास हैं जिनका अभी परीक्षण होना है, उसकी ठीक प्रकार से समीक्षा होनी है। वही संख्या आगे भी बढ़ेगी, लेकिन इनको धरातल पर उतारना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये काम हम शुरू से लेकर चल रहे थे और 44,000 करोड़ रुपए की जो ग्राउंडिंग है वो स्टार्ट हो गई है। देखिए, सरकार ने 3.5 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने की बात कही है। MOUs साइन किए हैं सरकार ने, लेकिन धरातल में अभी तक एक भी MOU धरातल में नहीं उतरा है। न कोई इन्वेस्टर यहाँ आया है, न किसी ने कोई विलिंग दिखाई है कि मैं फला जगह पर फैक्ट्री लगा रहा हूँ या लगाना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। ये एक इवेंट था, वो इवेंट उन्होंने आयोजित करके बैठ गई है। कल ज़रूर उसकी समीक्षा बैठक की है। अब देखना है कि 3,50,000 करोड़ से कितने MOUs धरातल में उतरते हैं। हमें तो आशंका है कि इस इन्वेस्टर समिट का भी हश्र वही होगा जो 2018 के इन्वेस्टर समिट का हुआ है। वहीं धामी सरकार ने राज्य को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है। आपको बता दें कि समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया के बाद वेड इन इंडिया का नारा दिया था। साथ ही पीएम मोदी ने उत्तराखंड को बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन भी कहा था। बता दें कि उत्तराखंड की धार्मिक मान्यताएं न सिर्फ भगवान के दर्शन के लिए बल्कि 7 फेरे लेने के लिए भी विख्यात है। उत्तराखंड ही वो जगह है जहां भगवान शिव और माता पार्वती ने 7 फेरे लिए थे। उत्तराखंड में त्रियोगी नारायण मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह स्थल के रूप में पहले से ही विद्यमान है। इस तरह धर्मनगरी हरिद्वार में शांति कुंज में एक बड़ी संख्या में जोड़े विधि विधान के साथ जन्मांतर के बंधन में बनते हैं, जबकि तीर्थ नगरी ऋषिकेश में भी देश विदेश के लोगों के लिए बड़ी वेडिंग इन डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। इस तरह मसूरी, नैनीताल, रामनगर समेत सर्व सुविधा संपन्न स्थलों में देश विदेश से आकर विवाह का चलन बढ़ा है। हालांकि विपक्ष सत्तापक्ष को साल 2019 में गुप्ता बंधुओं के बेटों की ओली में हुई शाही शादी की याद दिलाते हुए इसे हिमालयी राज्य के लिए खतरनाक बता रहा है। साथ ही सरकार से होमवर्क पूरा करने का आह्वान किया है। इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बीते दिनों जो हमारा अनुभव रहा वो बहुत कटु रहा। त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार में साउथ अफ्रीका से उद्योगपति गुप्ता बंधु यहाँ आए। औली में उन्होंने विवाह समारोह अपना संपन्न कराया। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस लायक नहीं है अभी कि हम यहाँ इतने व्यापक स्तर पर शादियाँ करवा सकें। न रहने की जगह, न खाने की जगह, न शौच की जगह। 200 मजदूर गुप्ता बंधुओं की शादी में आए और उन्होंने खुले में शौच किया, जिससे औली के पर्यावरण को भारी नुकसान हुआ। ऐसे में सरकार को पहले होमवर्क करना चाहिए। भाजपा इसी बात के लिए जानी जाती है कि आनंद फानंद में गरम गरम खाती है और मुँह जला लेती है। कुछ साल पहले ओली के अंतर्गत गुप्ता बंधुओं की बड़ी शादी हुई थी, पूरा तामझाम हुआ था। हाँ, शहरी क्षेत्र के अंतर्गत में ये चीज़ें तैयार हो रही हैं, नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत ये चीज़ें तैयार हो रही हैं, लेकिन अगर पर्यटन के जो क्षेत्र हैं, धार्मिक जो क्षेत्र हैं हमारे, उन क्षेत्रों में अगर इस तरह का कोई प्रायोजन अगर होना है तो मैं समझता हूँ कि अब हम तो इस बात के लिए बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि ओली जैसा हमारा एक पर्यावरणीय दृष्टिकोण अगर देखा जाए, क्योंकि जोशीमठ की हालत आप देख ही रहे हो कि किस तरह की हालत पैदा हो चुकी है। देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा उत्तराखंड को लेकर कार्य करते चले आ रहे हैं और कार्य करते भी उन्होंने बहुत कुछ उत्तराखंड को सौगातें दी हैं। और जो उन्होंने यहाँ पर एक वेडिंग डेस्टिनेशन की बात करी, इस पर भी इम्प्लीमेंट जल्द ही किया जाएगा और बहुत अच्छी बात है। जिस प्रकार से आप हमारे उत्तराखंड की खूबसूरती को देखें, हमारे उत्तराखंड के अद्भुत चीज़ों को देखा जाए जो यहाँ पर हैं, देवभूमि है यहाँ पर, तो जैसे फॉरेन में जाके लोग अपनी शादियों को करते हैं, शादियों को डेस्टिनेशन बनाते हैं, अगर हमारे उत्तराखंड में हो तो यहाँ रोजगार के भी और अवसर खुलेंगे। कुल मिलाकर धामी सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हुए 3.5 लाख करोड़ के MOU को धरातल पर उतारने की कवायद शुरू कर दी है। वहीं धामी ने निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए अधिकारियों को 15 फरवरी तक समय भी दे दिया है। ऐसे में सवाल है कि क्या 15 फरवरी तक ये MOU धरातल पर उतर पाएंगे? क्या वेडिंग डेस्टिनेशन बनाना हिमालय राज्य के लिए खतरा नहीं है? टेक्स रिपोर्ट के न्यूज़।